ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जयपुर का रुख करेंगे। तस्वीरें आ रही हैं। वीर नारी वीरांगना नारी मिलन समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। जयपुर में वीरांगना वीर नारी मिलन समारोह में डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची हुई हैं। मिलिट्री स्टेशन में सप्त शक्ति कमांड की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। राजस्थान की धरती हमेशा से शौर्य, पराक्रम एवं बलिदान का प्रतीक रही है। यह वही भूमि है जिसने महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान एवं राणा सांगा जैसे अजय योद्धाओं को जन्म दिया। हमारे प्रदेश के वीर सैनिकों ने सदैव हर युद्ध व सैन्य अभियानों में अप्रतिम साहस एवं अदम्य शौर्य का परिचय दिया है। इसी कारणवश हमारे राज्य राजस्थान को वीरों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। हमारे इन वीर भाइयों के पीछे सदैव खड़ी रहती है एक और वीरता की मिसाल, इनकी पत्नी, जो अपने वीरों के सर्वोच्च बलिदान के बाद भी हिम्मत एवं आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी हुई है। इन्होंने यह सिद्ध किया है कि शौर्य केवल रणभूमि में ही नहीं बल्कि जीवन के हर कठिन मोड़ पर होता है और जीवन के सबसे कठिन समय में इनका अदम्य साहस, धैर्य व इनकी दृढ़ता हमेशा हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। भारत माँ के लिए इन्होंने दिया बलिदान, शक्ति एवं शौर्य से भरी वीर नारी है जान। आज भी इनकी गाथा हमें प्रेरित करती है। हमारी यह वीर नारी सच्ची नायिका बनती है। आइए हम सब इस जीवन की असल नायिका हमारी वीरांगनाओं को सम्मानित करने का गौरव प्राप्त करें। आज वीरांगना वीर नारी मिलन समारोह में हम 67 वीर नारियों को सम्मानित कर रहे हैं और इनकी प्रतिरूप 5 वीर नारियां हमारे संग मंच पर विराजमान हैं। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदया से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारी इन वीर नारियों को अपने कर कमलों से सम्मानित कर इस समारोह को और महिमाशाली बनाएं। श्रीमती प्रगति माथुर, पत्नी स्वर्गीय मेजर आलोक माथुर, सेना मेडल। ऑपरेशन फैल्कन के दौरान मेजर आलोक ने आगे बढ़कर अपने जवानों का नेतृत्व किया और वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत उनको सेना मेडल से सम्मानित किया गया। श्रीमती प्रगति माथुर। श्रीमती निशा लाल, पत्नी स्वर्गीय कप्तान प्रमोद लाल। 24 जनवरी 2002 ऑपरेशन पराक्रम में दुश्मन की खोज एवं निगरानी करते हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती निशा लाल। श्रीमती रमा देवी, पत्नी स्वर्गीय सूबेदार गुमान सिंह, शौर्य चक्र। कश्मीर घाटी में आतंकवादी गुट से मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। श्रीमती रमा देवी। श्रीमती प्रियंका देवी, पत्नी स्वर्गीय सिपाही गजराज सिंह, ऑपरेशन पराक्रम के दौरान 22 अप्रैल 2000 को अपनी यूनिट के साथ रजौरी सेक्टर में तैनात थे व दुश्मन की भारी गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहीद हुए। श्रीमती प्रियंका देवी। श्रीमती शर्मिला देवी, पत्नी स्वर्गीय सिपाही कैलाश चंद गुर्जर, जो अपने यूनिट के साथ जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में गश्त करते समय भीषण गोलीबारी में वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती शर्मिला देवी। हम सब अपने वीर भाइयों की शहादत को सलाम करते हैं। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदया दिया कुमारी जी से आग्रह करती हूँ कि वे इस सभा को संबोधित करें और अपने प्रेरणाप्रद शब्दों से इस दिन को और भी विशेष बनाएं। महोदया दिया कुमारी जी।
कोई चल रहा है क्या? हेलो हेलो। सभी को नमस्कार। आज वीरांगना वीर नारी मिलन समारोह और सम्मान समारोह में सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे एडमिरल माधवेंद्र सिंह जी भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह जी का जो हमारे आर्मी कमांडर हैं, मिसेस बजिंदर सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं यहाँ हमारी वीरांगनाओं को, मुझे लगता है जितना उन्होंने देखा है, सहा है और जो उनकी सहन शक्ति है, उसके लिए तो हम जितना करें, उनको सम्मान दें, उनके बारे में हम जो भी कुछ करें, मुझे लगता है कम होगा। और ये आपने मुझे इस योग्य समझा और इस कार्यक्रम में यहाँ आपने मुझे बुलाया भी और उनको सम्मान देने के योग्य समझा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। यहाँ विराजमान हमारे सभी सैनिक बंधुओं, मैं अभी सबके नाम तो इसमें नहीं लिखी है, लेकिन आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सिर्फ यहाँ मुझे बुलाने के लिए नहीं, लेकिन आज मैं सुरक्षित हूँ। हमारी जो 8 करोड़ जनता है राजस्थान की सुरक्षित है और 1.4 बिलियन जो हमारी भारत की जनता है वो सुरक्षित है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने, आप इतना कुछ हमारे लिए करते हैं। मुझे लगता है मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको किन शब्दों से आपका आभार व्यक्त करूं। आज जो कार्यक्रम है इसमें हमारी सभी वीरांगनाएं जिन्होंने मुझे लगता है कि इतनी हमारी जो इनके अंदर जो, हाँ, इनके जो घर से बहुत बड़ा इनको लॉस भी हुआ है, घर का सबसे ज्यादा मुझे लगता है महत्वपूर्ण व्यक्ति अब नहीं रहा, लेकिन इन्होंने जो कुछ किया है, मैंने देखा है कि जो वीरांगना होती है, जो वो किस दिल पर पत्थर रखकर वो जब विदाई देती है कि नहीं जाओ, सरहद पे जाओ, देश को तुम्हारी जरूरत है, वो जो इनका जो दिल है, इतना बड़ा जो उनका दिल है, जो इनकी जो मुझे लगता है जिस तरह से ये कार्य वो करती होंगी, मुझे लगता है पूरा देश उनको सलाम करता है, सल्यूट करता है कि आप लोगों ने इतना कुछ खोकर भी आज हम देखते हैं कि आपने कैसे ये किया होगा। आज मुझे भी कोई कहे कि ऐसा करो, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को बोलो कि नहीं जाओ, युद्ध में जाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, चाहे युद्ध का कोई भी परिणाम हो। तो आप लोगों को मैं तो कहूंगी इतना कुछ आपने दिया है इस देश को। मैं भी एक सैनिक की बेटी हूँ, यहाँ एक डेप्यूटी सीएम के नाते तो वार्ड में हूँ, लेकिन सबसे पहले तो एक सैनिक की बेटी के नाते मैं आप लोगों के बीच आई। और सेना जो कुछ मेरे परिवार को सेना ने दिया है, जो सम्मान मेरे पिताजी को मिला है सेना से, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और जो उनको खुशी मिलती थी जब वो कोई भी आर्मी का कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी जो अगर कोई भी कहता था कि नहीं हम आर्मी से हैं, जयपुर आए हैं, ऐसे घूमने आए हैं, लेकिन वो कहते थे कि नहीं मैं तुरंत मेरे पास आओ, मुझे मिलना है। और अंदर उनके आर्मी थी, सेना थी, जब तक वो थे तब तक सेना थी। और एक आर्मी, मैं भी जब बच्ची थी, छोटी थी, तो मैंने भी बिल्कुल आज लिव्ड इन आर्मी हाउसेज और वो मैंने वो भी देखा है। और जितनी खुशी उस जीवन में मिलती थी, उस माहौल में मिलती थी, वो चाहे मेरे घर हो या आज पॉलिटिक्स हो, उसमें नहीं मिलती है। जितना एक सिंप्लिसिटी, एक आप लोग जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से आप कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को, मुझे लगता है कि वो तो चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, वो कंट्रीब्यूशन कोई भी नहीं कर सकता। सो आई एम सो फॉर्चुनेट एंड लकी दैट आई ऑल्सो बिलोंग टू योर फैमिली। मैं भी आप ही के परिवार की हूँ और बहुत अच्छा लगता है आपके किसी कार्यक्रम में आना। और इस तरह के जो आयोजन होते हैं, मुझे लगता है हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि हम लोग क्या वापस दे रहे हैं। ये लोग इतना कुछ दे रहे हैं, अपने सबसे परिवार का महत्वपूर्ण व्यक्ति को आप भेज रहे हैं युद्ध में जाओ, लेकिन फिर सोसाइटी उसके बारे में क्या कर रही है, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। यहाँ हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमको भी और करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा अगर कोई कर रहा है तो मुझे लगता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने हमारी
सीमाओं को तो सुरक्षित ज्यादा किया ही, डिफेंस में आज जो हो रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे सैनिक हैं उनको भी कैसे हमको उनका सम्मान करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। हर त्योहार मोदी जी जाके सेना सैनिकों के साथ मनाते हैं, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया। ये भी हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, हमको सीखने को मिलता है, एक आम आदमी को सीखने को मिलता है कि ये सैनिक है, ये अपने लिए सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, कंफर्ट छोड़ के घर का, वो जा रहा है तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने। उसके बारे में तुमको भी कुछ सोचना पड़ेगा और अपनी तरफ से क्या कर सकते हो देश के लिए और उन परिवारों के लिए जो आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ये एक आम आदमी भी आज सोच रहा है और उसका श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहूंगी। मैं तो यही कहूंगी कि ऐसे आयोजन हम सब मिलकर करें। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया भी है, आप लोगों के बीच बोलने का भी अवसर दिया, पर ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है जिससे कि हम इनको धन्यवाद दे सकें। सम्मान हम इनका करते हैं, लेकिन मुझे लगता है और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि और क्या सरकार कर सकती है। तो राज्य सरकार की मैं प्रतिनिधि बनकर आप लोगों के बीच आई हूँ और मैं पूरा आपको आज आश्वासन भी देती हूँ और मेरे लायक या हमारी सरकार के लायक कुछ भी हो, that we can do together with the armed forces, whatever it may be, we are more than willing to do it. I think ये समय आ चुका है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार ने काम किया है, वैसे ही हमारी राजस्थान की सरकार भी काम करे। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो आप लोगों के साथ मिलकर करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप जैसे आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन से भी आप लोग इतना कुछ कार्य कर रहे हैं। हमारी अभी मुझे प्रेजेंटेशन भी दिखाया हमारे आर्मी कमांडर जी ने, तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। आप लोग कितना कुछ समाज को वापस लौटा रहे हैं। आप लोग चाहे महिलाओं को एम्पावरमेंट की बात हो, चाहे हमारे जो वेटरन्स हैं उनकी बात हो, सीनियर सिटीजन्स की बात हो, बेसिक ब्यूटिफिकेशन की बात हो कि शहर को कैसे और सुंदर बनाया जा सकता है विद दी हेल्प ऑफ दी आर्म्ड फोर्सेस, उसकी बात हो। हर प्रकार से हर क्षेत्र में एक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जो आपका सहयोग मिल रहा है वो भी बहुत प्रशंसनीय है। उसकी भी मैं तारीफ करना चाहूंगी कि आप लोगों का भी बहुत बड़ा उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन। विकसित राजस्थान भी बन रहा है अब, कि सरकार भी यहाँ ऐसी सरकार है जो बहुत पॉजिटिव है कि आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर हम अच्छा काम करें। तो मैं तो आपको कहना चाहूंगी टुगेदर वी शुड ट्राई मेक, एंड आई डोंट थिंक देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ट्राई, देयर इज नो सच थिंग। इफ यू मेक अप योर माइंड कि आपको ये करना है, अगर मन में ठान लो कि मुझे ये करना है, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती। तो हम सब मिलकर अच्छा काम करें और सरकार की ओर से भी जो भी होगा हम लोग करेंगे। जैसा कि आपने कहा, ये तो हमारा प्रदेश ऐसा है, वीरों का प्रदेश है, पर वीरांगनाओं का भी प्रदेश। यहाँ पर मीराबाई जैसी वीरांगना भी हुई है, यहाँ पर रानी पद्मिनी भी हुई है, अमृता देवी बिश्नोई भी हुई है, जिन्होंने चाहे पर्यावरण हो, चाहे भक्ति हो, चाहे आत्मा रक्षा के लिए काम किया है, मातृभूमि के लिए काम किया है। ऐसी बहुत सारी हमारी भी यहाँ पर वीरांगनाएं भी हुई। तो ये वीरों का भी देश है, प्रदेश है, और वीरांगनाओं का भी प्रदेश है, और हम हमारी वीरांगनाओं के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, मिलकर उनके साथ काम कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कुछ भी अगर हम लोगों के लायक हो तो हम मिलकर करेंगे। इस अवसर के लिए भी मैं धन्यवाद दूंगी कि आपने यहाँ मुझे आने का भी अवसर दिया, अपनों के बीच आने का अवसर दिया, क्योंकि आर्मी के किसी भी कार्यक्रम में मैं जब भी आती हूँ, मेरे पिताजी की मुझे याद आती है कि वो जिस तरह से चाहे घर का और कोई भी काम हो, चाहे वो कोई भी रॉयल फैमिली की शादी हो, उसको छोड़ देते थे, लेकिन कहते थे कि नो, ये तो मेरे को जाना है, ये तो मेरे ही परिवार के लोग हैं। आर्मी, ही वाज एन आर्मी मैन थ्रू आउट। ये तो मैं आपको बताना चाहूंगी, एडमिरल साहब भी मानेंगे कि आई थिंक एक बार अगर आप आर्मी में होते हो तो आर्मी डजंट लीव यू। सो आई थिंक दैट इज सच अ स्पेशल थिंग। ठीक है, आप जो आर्म्ड फोर्सेज में है, सेना में है ना, वो सेना आपको कभी नहीं छोड़ती। अगर आप सेना से रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, जो उन्होंने ले ली थी, लेकिन सेना आपके अंदर रहती है, और वो बहुत ही एक ऐसी बात है जो और किसी प्रोफेशन में नहीं होती है। तो बहुत आप लोगों का, तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों का तो सम्मान एक एक व्यक्ति को करना चाहिए, और मैं भी करती हूँ। और आगे जो भी अच्छा काम होगा मिलकर करेंगे। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी जो हमारी वीरांगनाएं यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी कहना चाहूंगी कि आप सभी आत्मनिर्भर